नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और झीलों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इन सब से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको देखेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और भी अदर एग्ज़ाम जिनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उनकी तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। सबसे पहले हम पर्वत लेते हैं। पर्वत की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत किस दिशा में? उत्तरी अमेरिका की पश्चिम साइड में रॉकी पर्वतमाला फैली हुई है। इसकी 4 रेंज है। पहली रेंज है ब्रुक श्रेणी, दूसरी मैकेंजी श्रेणी, तीसरी अलास्का श्रेणी और चौथी कोस्ट रेंज। ब्रुक श्रेणी कहाँ पे? जो ये 1 नंबर है यहाँ डला हुआ है, ये है ब्रुक श्रेणी। कहाँ पे स्थित है? अलास्का में स्थित है और आर्कटिक महासागर के समानांतर है। ऊपर की साइड क्या है? आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर के समानांतर है ब्रुक श्रेणी। दूसरी आती है मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा है और ये अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो कनाडा और अलास्का दोनों जगह ये क्या फैली हुई है? मैकेंजी श्रेणी फैली हुई है और ये भी आर्कटिक महासागर के समानांतर फैली हुई है। तीसरी आती है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है ये वाली। अलास्का श्रेणी जो है इसी के अलास्का के मध्य भाग में स्थित है और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डेनाली है। अर्थात रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डेनाली चोटी। डेनाली चोटी जिसकी हाइट है 6194 मीटर और ये कहाँ पर है? ये अलास्का में ही स्थित है। अलास्का श्रेणी के अंतर्गत ही स्थित है। ऊंची शिखर डेनाली 6194 मीटर अलास्का श्रेणी के अंतर्गत ही स्थित है। रॉकी कोस्ट रेंज प्रशांत तट के साथ अलास्का से लेकर कनाडा यूएसए तक फैली हुई है। देखो ये प्रशांत महासागर है इस साइड पे, तो प्रशांत तट के साथ यूएसए से लेके अलास्का से लेके ये बीच में कनाडा फिर यूएसए यहाँ तक फैली हुई है। ये कौन सी? कोस्ट रेंज। जो हमारी कोस्ट रेंज जो किसका पार्ट है? रॉकी पर्वतमाला का ही भाग है। तो हमने यहाँ पे रॉकी पर्वत की 3 श्रृंखलाएँ देखी, ब्रुक श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, अलास्का श्रेणी और कोस्ट रेंज। जो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है? अलास्का श्रेणी के अंतर्गत है। इसके बाद यहाँ पे जो 5 नंबर पे हमारा पर्वत है वो है सिएरा नेवादा पर्वत। ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत, ये मेक्सिको के पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ पे सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत है और इस साइड जो पर्वत है ये सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत है। ये मेक्सिको के पूर्वी साइड में स्थित है। तो सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत और सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत, ये दोनों, ये सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल तो किस साइड है? पश्चिम साइड। ओरिएंटल पर्वत किस साइड है? मेक्सिको के पूर्वी साइड स्थित है। और एक है सिएरा माद्रे डेल सुर पर्वत है, ये मेक्सिको के दक्षिण भाग में स्थित है। मेक्सिको के दक्षिण भाग में स्थित पर्वत कौन सा है? सिएरा माद्रे डेल सुर पर्वत। तो सिएरा नाम के हमने पर्वत देखे, नेवादा पर्वत देखा जो कि यूएसए में स्थित है और उसके बाद देखा ऑक्सीडेंटल पर्वत और ओरिएंटल पर्वत। ऑक्सीडेंटल पर्वत पश्चिमी भाग में, ओरिएंटल पर्वत मेक्सिको के पूर्वी भाग में स्थित है और जो डेल सुर है मेक्सिको के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके अलावा एक और पर्वतमाला है यहाँ पे, एप्लेशियन पर्वतमाला, जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। एप्लेशियन पर्वतमाला, एप्लेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी? मिचेल, MITCHELL। सबसे ऊंची चोटी किसकी? एप्लेशियन पर्वत की मिचेल है। मिचेल सबसे ऊंची चोटी है और इसको ही जो एप्लेशियन पर्वतमाला है इसको ही खनिजों का अजायबघर कहते हैं। खनिजों का अजायबघर कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एप्लेशियन पर्वतमाला को। एप्लेशियन पर्वतमाला को उत्तरी अमेरिका के खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। देखो हमने यहाँ पे 3 मुख्य पर्वत पढ़े हैं। एक तो रॉकी पर्वत पढ़ा, एक सिएरा पर्वत पढ़ा। सिएरा पर्वत के अंतर्गत हमने नेवादा पर्वत, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत, सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत और सिएरा माद्रे डेल सुर पर्वत पढ़ा और इसके अलावा एप्लेशियन पर्वत पढ़ा। तो हमारे यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ, इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? रॉकी पर्वत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? एप्लेशियन पर्वत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? और उत्तरी अमेरिका खनिजों का अजायबघर कौन से पर्वतमालाओं कहते हैं? एप्लेशियन पर्वतमालाओं कहते हैं। सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत मेक्सिको किस दिशा में स्थित है? सिएरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत ऑक्सीडेंटल पर्वत मेक्सिको किस दिशा में स्थित है? सिएरा माद्रे डेल सुर पर्वत मेक्सिको किस दिशा में स्थित है? ये सारी चीज़ें पर्वतों से रिलेटेड पूछी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पठार।
पठार, देखो जो रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला में सबसे ऊपर कोलंबिया का पठार पाया जाता है। ये कहाँ पे, यूएसए में स्थित है। ये यूएसए वाला पार्ट है, ये देखो ये बाउंड्री लाइन है, ये मेक्सिको की बाउंड्री लाइन है, तो ये यूएसए वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सा पठार है, कोलंबिया का पठार स्थित है। और इसके नीचे ही कौन सा पठार है, कोलोराडो का पठार स्थित है। जो ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन कौन से पठार पे स्थित है, कोलोराडो के पठार पे स्थित है। कोलोराडो नदी द्वारा बनाया जाता है ग्रैंड कैनियन, इसी पठार पर स्थित है ना। तो कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। और कोलोराडो का पठार कहाँ पे, ये भी उत्तरी अमेरिका में ही है। और इसके बाद ग्रेट बेसिन पठार जो है, ग्रेट बेसिन पठार भी यूएसए में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पठार पढ़े जो कि अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका की कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और ग्रेट बेसिन पठार, ये रॉकी पर्वत तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद एडवर्ड का पठार जो है, एडवर्ड का पठार टेक्सास यूएसए में स्थित है। ये चूना पत्थर की चट्टानों से बना हुआ है, जल झरनों के लिए जाना जाता है। एडवर्ड का पठार कहाँ पे, यूएसए में स्थित है, यूएसए में ही स्थित है। और इसके बाद मेक्सिको का पठार मेक्सिको में स्थित है। मेक्सिको में स्थित है, कहाँ पे, मेक्सिको का पठार। ओजार्क का पठार यूएसए में स्थित है। पिडमांट का पठार ये भी यूएसए में स्थित है। और लोरेंसियन का पठार कहाँ पे, ये कनाडा में स्थित है। इसको कनेडियन शील्ड भी कहते हैं। लोरेंसियन पठार को क्या बोलते हैं, कनेडियन शील्ड भी कहते हैं। इसको खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ पे जो छठ खान है वो निकिल और कोबाल्ट की खान है। और ओंटारी खान जो है वो गोल्ड की सबसे बड़ी खान है उत्तरी अमेरिका की, ओंटारी खान। और फ्लिन फ्लोन खान कॉपर प्लस सिल्वर की खान है यहाँ पर। और इसी तरह मेक्सिको के पठार के ऊपर चिहुआ खान है जो कि सिल्वर की विश्व की सबसे बड़ी खान है, चिहुआ खान। ठीक है, और मेक्सिको सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। मेक्सिको जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे हमने जो पठार पढ़े हैं उनमें कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और ग्रेट बेसिन पठार, ये तो कहाँ पड़े, रॉकी पर्वतमाला के गिरिपात क्षेत्र के अंतर्गत पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडवर्ड पठार पाया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मेक्सिको का पठार मेक्सिको में स्थित है जो कि यहाँ पे चिहुआ खान पाई जाती है जो कि सिल्वर की विश्व की सबसे बड़ी खान है। और मेक्सिको सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विश्व का। एक ओजार का पठार पड़ा, ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पिडमांट का पठार, ये जो हमारी एप्लेसन पर्वतमाला है इसके गिरिपात क्षेत्र में स्थित है। और लोरेंसियन पठार जो है, लोरेंसियन पठार इसको कनेडियन पठार भी बोलते हैं, कनेडियन शील्ड भी बोलते हैं, खनिजों का अजायबघर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे, कनाडा में स्थित है। इसमें सठबरी खान जो है वो निकल और कोबाल्ट की खान है। ओंटारी खान गोल्ड की सबसे बड़ी खान है उत्तरी अमेरिका की। और फ्लिन फ्लोन खान कॉपर और सिल्वर की खान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पर्वत और पठार तो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं मैदान की तरफ। मैदान जो प्रेरी घास के मैदान, यूएसए में स्थित है, कनाडा और यूएसए में स्थित है प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, इनको व्हीट बास्केट या गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, या ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किसको, प्रेरी घास के मैदान को। प्रेरी घास के यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, चरनोजम काली मृदा पाई जाती है जो कि उपजाऊ होती है। यही कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर गेहूँ का उत्पादन होता है। कहाँ पर, प्रेरी घास के मैदानों में। तो व्हीट बास्केट या ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान को कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, कनाडा और यूएसए बीच में स्थित है, कनाडा और यूएसए में स्थित है। और यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है, चरनोजम मृदा या काली उपजाऊ मृदा पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एक है मिसिसिपी के मैदान, ये यूएसए में स्थित है। यूएसए का सबसे बड़ा मैदान है मिसिसिपी का मैदान। कहाँ पे, यूएसए में स्थित है। मिसिसिपी का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ पे मक्का, सोयाबीन और कपास की खेती होती है। कौन से मैदान में, मिसिसिपी के मैदान में। यूएसए का सबसे बड़ा मैदान है मिसिसिपी का मैदान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैदान भी अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने 2 मैदान पढ़े हैं, प्रेरी घास के मैदान और मिसिसिपी का मैदान। प्रेरी घास के मैदान कनाडा और यूएसए में स्थित है और मिसिसिपी का मैदान यूएसए में स्थित है। व्हीट बास्केट और ब्रेड बास्केट प्रेरी घास के मैदान को कहा जाता है। चरनोजम मृदा प्रेरी घास के मैदान के ऊपर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में स्थित है। एक है मोहावे मरुस्थल जो कि कैलिफोर्निया और यूएसए में स्थित है। कहाँ पे, मोहावे मरुस्थल। मोहावे मरुस्थल कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको में स्थित है। ये सोनोरन मरुस्थल 2 नंबर पे यूएसए और मेक्सिको में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पे, ये यूएसए में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए और इसमें अपने मेक्सिको में स्थित है। और चिहुआ मरुस्थल यूएसए और उत्तरी मेक्सिको में स्थित है। चिहुआ मरुस्थल भी यूएसए और उत्तरी मेक्सिको में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चिहुआ मरुस्थल यूएसए और उत्तरी मेक्सिको में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अपना यूएसए में स्थित है। और सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको में स्थित है। और मोहावे मरुस्थल यूएसए में स्थित है। मरुस्थल कौन से देखिए अपन ने, मोहावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, चिहुआ मरुस्थल और ग्रेट बेसिन मरुस्थल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्लाइड में
पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। अच्छे से समझ में आए होंगे। इनका रिवाइज करना बार बार। देखो मैं एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ आपको। यहाँ पे प्रमुख पर्वत कौन कौन से? रॉकी पर्वत है, सियरा नवादा पर्वत है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, सियरा माद्रे ओरिएंटल है, सियरा माद्रे डेल सुर पर्वत है और एक एप्लेसन पर्वत है। और पठार कौन कौन से? यहाँ पे कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, ग्रेट बेसिन पठार है, एडवर्ड का पठार है, मैक्सिको का पठार है, ओजार्क का पठार है, पिडमांट का पठार है और लॉरेंसियन का पठार है। अगर मैदानों की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान है और मिसिसिपी मैदान है। और मरुस्थल की बात करूँ तो यहाँ मोहोवे मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल है, जी हुआन मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में हम उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ और झीलों को देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की अगर प्रमुख नदियों की बात करूँ मैं तो सबसे पहले यहाँ उत्तर में देखोगे आप यूकोन नदी है जो कि अलास्का और कनाडा में बहती है और बोरिंग सागर में गिरती है। इसके मुहाने पे यहाँ पे कौन सा सागर है? बोरिंग सागर है। कौन सी नदी गिरती है बोरिंग सागर में? यूकोन नदी। अलास्का और कनाडा में बहती है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। कौन सी? मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। और जो ग्रेट स्लेव लेक है यहाँ से इसका उद्गम होता है, ग्रेट स्लेव लेक से। और ग्रेट स्लेव लेक से इसका उद्गम होता है। इसके बाद आती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो हमारा महान झील प्रदेश है, महान झील प्रदेश ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस साइड कौन सा महासागर है? उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर। तो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। देखो ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा बनाती है। तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? डेट्रॉइट और विंडसर शहर। ये क्षेत्र मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी के तट पर? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। कौन सा शहर है? डेट्रॉइट और विंडसर शहर। ये क्षेत्र मोटर वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी नदी को 3 भागों में बांटा गया है। इसका उत्तरी भाग गेहूं की पेटी कहलाता है, मध्य भाग मक्का पेटी कहलाता है और दक्षिणी भाग कपास पेटी कहलाता है। यूएसए को विश्व की मक्का मंडी कहते हैं। इसके यहाँ पे इसी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है ओहियो नदी और टेनेसी नदी। जो टेनेसी नदी है ये संसार की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर थी? टेनेसी नदी पर थी, उत्तरी अमेरिका में। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? मिसिसिपी की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पे मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी है। यूएसए के दक्षिण भाग में मिसौरी नदी बहती है जो कि किसका पार्ट है? जो कि मिसिसिपी नदी की ही सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके पश्चिम भाग में देखेंगे तो यहाँ पे कोलोराडो नदी बहती है जो कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। जो कहाँ पे करती है ग्रैंड कैनियन का निर्माण? कोलोराडो पठार पर ही कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ये। और जो कोलंबिया नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी? स्नेक नदी है। ये हमने यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियाँ देखी है। और उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं वो है ग्रेट बेयर झील। इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके तट पर रेडियम शहर बसा हुआ है। एक ही ग्रेट स्लेव झील जहाँ से मैकेंजी नदी का उद्गम हो रहा है। इस तट पर यूरेनियम सिटी। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इसके तट पर यूरेनियम सिटी है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कौन सी? ग्रेट स्लेव झील के तट पर यूरेनियम सिटी है। इसके नीचे आती है अथावास्का झील और उसके नीचे आती है रेनडेयर झील। उसके नीचे आती है विनिपेग झील के तट पर विनिपेग शहर है। इसे विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। विनिपेग झील के तट पर विनिपेग शहर है, इसको क्या कहा जाता है? विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। ये कनाडा में स्थित है विनिपेग शहर। ठीक है, उसके बाद मोनिटोबा झील आती है इसके नीचे। फिर हमारा आ जाता है महान झील प्रदेश। महान झील प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें हैं? एक है सुपीरियर झील, एक है हुरॉन झील, एक है ओंटारियो झील, एक है एरी झील और एक है मिशिगन झील। जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके नीचे आती है हुरॉन झील और सुपीरियर झील से हुरॉन झील सू नहर द्वारा जुड़ी हुई है। उसके नीचे आती है ओंटारियो झील, उसके नीचे आती है एरी झील उसी के बगल में आती है मिशिगन झील। ये केवल यूएसए में स्थित है। ये सब जो ये महान झील प्रदेश है इसमें से केवल मिशिगन झील ही एकमात्र झील है, केवल यूएसए में स्थित है। इसके तट पर शिकागो है जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहलाता है। इसके तट पर शिकागो शहर है जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहलाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे झीलें कौन कौन सी बताई? ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेनडियर झील, विनिपेग झील, मैनिटोबा झील, सुपीरियर झील, हुरॉन झील, ओंटारियो झील, एरी झील और मिशिगन झील। जो ये एरी झील और ये
हुरान झील, इन ये दोनों कौन सी नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? एरी नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी तरह सुपीरियर झील और हुरान झील सू नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तरी अमेरिका के बारे में, जो यहाँ का जमैका देश है। जमैका कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ की ब्लू माउंटेन कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी और प्रीमियम कॉफी मानी जाती है। और क्यूबा जो देश है, इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा कहा जाता है। पर्ल ऑफ एंटीलीज का मोती कहा जाता है। किसको? क्यूबा को। क्यूबा ये रहा आपका। और कनाडा को यहाँ कॉन्फिशियस फॉरेस्ट, मतलब टेंगा वन अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ लकड़ी काटने वाले लंबरजैक कहलाते हैं। जो कनाडा है विश्व का अखबारी कागज़ का प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों इनको अच्छे से देखना, वीडियो को 2 बार देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू दोस्तों।